सबसे पहले मैं लीगल वालों को बता देता हूँ कि लीगल वालों को क्या प्रोसेस है अगर वो पुर्तगाल में एंट्री करते हैं, और इलीगल वालों का बाद में बता देता हूँ। और पुर्तगाल में फाइल लाख होती कितने की है ये भी मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग मुझसे क्वेश्चन करते। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब चलो पुर्तगाल चलो, और जो पहले आएगा वो पहले अपना रेजिडेंस कार्ड पाएगा। तो ये हिसाब हो गया। पुर्तगाल की इमिग्रेशन इतनी अच्छी हो गई कि पूरी दुनिया में टॉप में जा रही है, और इस वजह से पूरी दुनिया से लोग पुर्तगाल में अपना रेजिडेंस कार्ड लेने के लिए आ रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं। दुबई, कतर, ओमान, सऊदीया से वो सारे पुर्तगाल में आ रहे हैं। इंडिया, पाकिस्तान से तो आ ही रहे हैं, लेकिन आजकल अरब कंट्री से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो जनाब इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि जब आप पुर्तगाल में एंट्री करते हो, आ जाते हो, और आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन आपने कैसे बनानी है, कितने पैसे आपके लगते हैं, एक एक चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि मोस्टली पुर्तगाल में आजकल हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो पुर्तगाल में आ रहे हैं नए उनका यहाँ पे कोई जानने वाला नहीं होता, तो वो परेशान हो जाते हैं कि हमने स्टेप बाय स्टेप अपने डॉक्यूमेंट्स कौन से और कैसे बनवाने हैं। तो जनाब ये वीडियो आप लोगों के लिए, और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने लगा हूँ अगर आप लीगल वे से आते हैं या इलीगल है, आपको कितने कितने टैक्स चाहिए, क्योंकि लीगल और इलीगल दोनों का बता दूंगा। एनीवे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जब आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे मैसेज करते हैं तो काइंडली हाय हेलो के साथ अपना क्वेश्चन भी बताया करें। और पुर्तगाल का वेदर बहुत ही कमाल का है, और अगर आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको प्रॉपर गाइड भी कर दिया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लीगल वालों को बता देता हूँ कि लीगल वालों को क्या प्रोसेस है अगर वो पुर्तगाल में एंट्री करते हैं, और इलीगल वालों का बाद में बता देता हूँ। तो जनाब देखिए, अगर आपका शेंजन वीज़ा लग गया है इंडिया, पाकिस्तान से, दुबई, सऊदीया, कतर, ओमान से, और आपका शेंजन वीज़ा लगा है, तो समझ लें कि आपका जर्मनी या फ्रांस का वीज़ा लगा है, और आपने जर्मनी, फ्रांस से अभी पुर्तगाल के लिए एक टिकट बाय करनी है। जब आप टिकट बाय करते हो वाया बस या वाया प्लेन, जैसा कि मैंने कहा है, और आप पुर्तगाल में एंट्री कर लेते हो, जैसा कि आपने समझ लो आप पुर्तगाल में आज आ गए हो, तो सबसे पहले आपने अपने लिए एक होटल रिजर्वेशन करवानी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का यहाँ पे कोई जानने वाला नहीं होता, तो वो होटल या हॉस्टल ही बुक करते हैं। और जो उनसे चीप हॉस्टल है उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। कुछ चीप हॉस्टल भी हैं, मैं आपको उनका एड्रेस भी दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन भी देखें तो आपको मिल जाता है। अगर फिर भी किसी को नहीं मिलता तो उनको मैं बता दूंगा। तो जनाब आपने अपनी होटल में या हॉस्टल में रिजर्वेशन करवानी होती है। तो जनाब जब आप वहाँ पे सोते हो ना, तो सोते सोते ही आपका एक डॉक्यूमेंट्स बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम, लीगल एंट्री। ये पुर्तगाल में आपका पहला डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है, पहला पेपर होता है। तो बहुत ज़्यादा लोगों को ये तो पता ही नहीं होता कि जब हम पुर्तगाल में आते हैं तो हमने अपना पहला पेपर लीगल एंट्री कहाँ से लेनी है। तो जनाब ये आपको लीगल एंट्री आपको सोते सोते मिल जाती है। जिस हॉस्टल में या होटल में आप रहोगे वहाँ पर आपको एक बिल मिलता है, तो वही आपकी लीगल एंट्री कंसीडर की जाती है। बस आपने उनसे पूछना होता है कि हाँ भाई हमें फतूरा दे दें, फतूरा क्या बोलते हैं, बिल, या फतूरा दे दें, या हमें लीगल एंट्री दे दें, तो वो आपको दे देते हैं। तो जी पुर्तगाल में पहला आपका पेपर कंप्लीट हो गया। लीगल एंट्री के बाद आपको चाहिए निफ नंबर। अभी निफ नंबर है क्या, ये एक किस्म की आपकी आईडी होती है, और इसके बिना आप कुछ नहीं है। हर एक इंसान को बनाना पड़ता है, मुझे भी, यहाँ के प्रेसिडेंट को भी। निफ नंबर उसको बोलते हैं, और यहाँ पे उसको कंट्रीब्यूटी नंबर भी बोला जाता है, और फाइनेंस नंबर भी बोला जाता है। पेपर एक ही है, नाम इसके 3 हैं। ओके, तो जनाब सबसे पहले आपको अपना ये निफ नंबर बनवाना है, और अभी आपका यहाँ पे कोई जानने वाला नहीं होता, तो आप कैसे बनवाएंगे, क्योंकि जिसका कोई जानने वाला होगा वो तो चलो गारंटर वगैरह इधर उधर से कर लेगा, लेकिन मोस्टली लोगों का जानने वाला नहीं होता। तो जनाब आप इधर उधर से अपना कोई सहारा लेते हो, तो कोई इतने ज़्यादा पैसे इसके चार्ज नहीं होते, ठीक है। तो जनाब आपने अपना निफ नंबर बनवाना है। जब आपका निफ नंबर बन जाता है, और ये निफ नंबर कितने दिनों में बनता है, 1 से 2 दिन में बन जाता है, ठीक है। और इसके बाद आता है सोशल नंबर। सोशल नंबर इंग्लिश में सोशल सिक्योरिटी नंबर, पुर्तगीज में सोशल सेगुरेंसा बोलते हैं हम इसको, जिसके ऊपर आपका टैक्स जाता है। अगर आपने फ्री ऑफ कास्ट अपना सोशल सेगुरेंसा बनवाना है तो आपने अपनी अपॉइंटमेंट उठानी होती है। तो फ्री में ऑफ कोर्स आप अपना सोशल नंबर बनवा सकते हैं, लेकिन आपको अपॉइंटमेंट की नीड होती है, और अपॉइंटमेंट आजकल 1 महीना भी वो ले लेते हैं, या इससे थोड़ा ज़्यादा या कम ऊपर नीचे आप कर लें। तो जनाब आपका सोशल नंबर भी बन गया। और जब आपका सोशल नंबर बन जाता है देर से, उसके बाद आपने बनवाना होता है जुनता। जुनता हम इसको क्या बोलते हैं, घर के एड्रेस को। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक घर है, ठीक है, और आप मुझे आके रिक्वेस्ट करते हो, सलमान क्या यार मुझे आप अपने घर का एड्रेस दे सकते हो, तो मैं कहूँगा हाँ यार मैं आपको अपने घर का एड्रेस दे देता हूँ। और आप ऑफिस में जाते हैं, और ऑफिस में जाके 10 से 11 यूरो गवर्नमेंट की फीस पे करते हैं, तो आपका जुनता बन जाता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि जुनता बनवाना आजकल इतना आसान भी नहीं है, लोग आपसे ठीक ठाक पैसे भी लेते हैं जुनता ओरिजिनल बनवाने के। और जुनते के बाद फिर आपने अपने लिए काम देखना है, ठीक है, क्योंकि आपको एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट की नीड होती है, ठीक है जी।
तो यहाँ पे लोग आके थोड़ा अटक जाते हैं, क्योंकि पुर्तगाल में जॉब का थोड़ा मसला होता है। तो फिर लोग एजेंट को या इधर उधर करके ठीक ठाक उनको पैसे देते हैं और वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट अपने लिए बाय करते हैं और बाद में उसी वर्क कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो अपनी फाइल लॉक करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ आपको बता दूँ जो आपके काम आ जाए, यहाँ पे काम मिलता नहीं है। तो जनाब कुछ लोग यहाँ पे प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी अपनी फाइल लॉक करते हैं। तो मैं तो आप लोगों को वो प्रेफर नहीं करता। मैं तो आप लोगों को यही प्रेफर करता हूँ कि पहले आप कोशिश कर लें, क्या पता आपकी यार किस्मत अच्छी हो। क्योंकि यहाँ पे अगर आप एग्रीकल्चर में ट्राई करें तो वहाँ पे भी आपको जॉब मिल जाती है। एग्रीकल्चर का काम इतना आसान लेकिन नहीं होता, धूप होती है, आपको काम करना पड़ता है। तो लेकिन अगर आपको कैसे भी अगर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो इससे आपको बहुत फायदा होता है। जनाब जैसे तैसे भी आपको आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो उस वर्क कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपने अपनी फाइल लॉक कर देनी है। हम फाइल लॉक किसको बोलते हैं? जब हम पुर्तगाल में अपने डॉक्यूमेंट सप्लाई कर देते हैं ना, सबमिट कर देते हैं, उस चीज को यहाँ के लोगों ने फाइल लॉक का नाम दिया हुआ है। और जब आपकी फाइल लॉक हो जाती है उस दिन के बाद आपका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है रेजिडेंस कार्ड लेने का। और जब आपने अपनी पुर्तगाल में फाइल लॉक करनी है तो अगर आपके पास पीसीसी है, पीसीसी क्या है? क्रिमिनल रिकॉर्ड, अगर आपके पास वो है तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप अपनी फाइल लॉक करते हैं और आपके पास पीसीसी नहीं है तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना। कोई एजेंट आपको डराए वो अलग बात है, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। मेरी भी पीसीसी नहीं थी, ठीक है, जब मैंने अपनी फाइल लॉक की थी। जब आपकी फाइल लॉक हो जाती है तो जनाब आप पूरे पुर्तगाल में कहीं पे भी लीगल काम कर सकते हैं। चाहे आपके पास वीज़ा था या आप विदाउट वीज़ा आए हो, कैसे भी आपने एंट्री किया है पुर्तगाल में, तो आप पूरे पुर्तगाल में कहीं पे भी काम कर सकते हो। यही पुर्तगाल की सबसे अच्छी बात है। आप मैकडोनल्ड में करो, बर्गर किंग में करो, रेस्टोरेंट में करो, कहीं पे भी आप लीगल काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे डॉक्यूमेंट्स की एक चेकलिस्ट भी बना देता हूँ जो आपको ज़रूरत है, जो आपको बनवाने की नीड होती है। सबसे पहले लीगल एंट्री, उसके बाद निफ नंबर, उसके बाद सोशल नंबर आपने बनवाना है, उसके बाद जुनता बनाना है। ये स्क्रीन पे आप सारे देख सकते हो, मैं आपके लिए लिख भी रहा हूँ। और अगर आपके पास पीसीसी भी है तो वो भी आप अटैच कर दें। लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए अगर आप किसी एजेंट का सहारा लेते हैं तो वो आपसे ठीक ठाक पैसे चार्ज करता है, वो एक अलग मेथड है। कोई 1000 चार्ज करता है, कोई 600 चार्ज करता है, कोई 400, कोई 500। तो जनाब जब आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं तो आपने sapa.sif.pt में जाके अपनी फाइल लॉक कर देनी है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लॉक हो जाने हैं तो आपकी फाइल लॉक हो जाती है। तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने लिए काम देखना है, काम करना है और अपने टैक्सेस वगैरह देने हैं। तो जनाब अगर आपको 1-2 महीने काम नहीं भी मिलता तो आपको अपनी पॉकेट से टैक्स पे करने की पुर्तगाल में ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एजेंट लोगों ने आप लोगों के दिमाग में डाल दिया है कि अगर आप टैक्स पे नहीं करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे। तो आप बिल्कुल ईजी रहें, आपके पास यार 1.5 साल तक का टाइम होता है, ठीक है। 1.5 साल में आपको क्या जॉब नहीं मिलेगी? आपकी इतनी बुरी किस्मत है क्या? तो 1.5 साल में क्या आपको लीगल काम ही नहीं मिलेगा? तो जनाब आपके टैक्स ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जिनके पास वीज़ा है ही नहीं है, जो इटली, स्पेन में, फ्रांस में वो पैसे कमाते रहते हैं और उनके पास वीज़ा ही नहीं होता, वो डंकी लगा के आते हैं कैसे भी, तो जनाब अगर वो लोग यहाँ पे आते हैं तो जनाब आपको 12 से 13 टैक्स चाहिए होते हैं। लेकिन टाइम प्रोसेस दोनों का, लीगल और इलीगल दोनों का सेम है। ये मैंने इसलिए क्लियर कर दिया क्योंकि एजेंट लोग इलीगल वाले लोगों से बहुत ही ज़्यादा पैसे भी चार्ज करते हैं। तो इस वजह से मैंने थोड़ा क्लियर कर दिया कि टाइमिंग दोनों की सेम है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर कोई लॉ चेंज होता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल तो टाइमिंग बिल्कुल सेम है। एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं, अगर आप पुर्तगाल में आ रहे हो तो आपको माइंड में रख के आना है कि पुर्तगाल में थोड़ा सर्वाइव भी करना होता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम भी स्टार्टिंग में फेस करना पड़ती है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने भी किया है, सबको करनी होती है। लेकिन जो लोग कोशिश करते हैं और जिनके इरादे मजबूत होते हैं तो जनाब मंजिल भी उन्हीं के कदम चूमती है। बहुत ज़्यादा लोग इटली, फ्रांस और जर्मन में मुझे प्यार देते हैं। तो जनाब मैं वहाँ पे एक टूर करने दोबारा से आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत मुझे प्यार देते हैं। तो मैं दोबारा से एक पूरा यूरोप का टूर करने जा रहा हूँ। 2-2 दिन मैं सारी कंट्रीज में स्टे करूँगा। और जनाब पुर्तगाल ने फट्टे चक दिए हैं, बस थोड़े से मजबूत बन के आपने लोगों ने आना है। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें ऐसा ऐसा अपने लेवल पे आ जाती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, दुआ में याद रखें, खुदा हाफिज़।